आपके सामने क्वेश्चंस ले लिए हैं कुछ केसीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहां पर आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा है और यहां पर आप देख सकते हो पीछे 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको तुक्का ट्रिक्स दिखाऊंगा यार, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स में आपको जो है दिखाऊंगा यहां पर। ठीक है, बैक टू बैक एपिसोड्स बन रहा है आप लोगों के लिए। आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो, सबसे पहले तो यार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद में आपको बताता हूं आप फायदा कैसे उठा सकते हो। एक तो आपको फ्री प्लेलिस्ट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्री प्लेलिस्ट का जो लिंक है हमारे पास में वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें ये एपिसोड्स जो है एडेड होंगे और आगे भी जो एपिसोड्स बनेंगे वो भी उसके अंदर में आपको दिखेंगे। एग्जाम के पहले आपको बहुत हेल्प होगा। दूसरा ये कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, जस्ट ₹499 का कोर्स है हमारे पास में, आफ्टर डिस्काउंट में आपको प्राइस बता रहा हूं। सिर्फ 499 में आपको जो है 5 आवर का जो है एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आप स्ट्रक्चर्ड वे में सारे ट्रिक्स देख लोगे और ऑन स्पॉट डेमोन्स्ट्रेशन देख लोगे। 2021 का पेपर, 2022 का पेपर के ट्रिक्स उसके अंदर में जो है ऑन स्पॉट तरीके से कवर होंगे। 2022 का पेपर आप अगर एकदम जीरो पे हो ना तो भी आप 75 प्लस का स्कोर आराम से मैनेज कर लोगे कोर्स को देखने के बाद में। ठीक है, विद जीरो प्रिपरेशन इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको कोर्स के अंदर में मिलेगा। ठीक है, और आप अगर एवरेज प्रिपरेशन में हो, 80 मार्क्स के आसपास सॉल्व कर सकते हो, तो आपने स्कोर को जो है ना बढ़ा करके 120 125 इस रेंज में लेकर के जा पाओगे आफ्टर वॉचिंग द कोर्स। ठीक है ना, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप तुक्के लगाते हो, उसमें आप बहुत बढ़िया तुक्का लगाओगे, आपका माइंडसेट डेवलप होगा, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम देने के लिए, अपना मैक्सिमम पोटेंशियल स्कोर जो अचीव करोगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप जो है ओवरटेक करके आगे निकल जाओगे। ठीक है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोर्स का आप एनरोल कर सकते हो। साथ में आपको यार मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा इसके अंदर में, पीसीएम तीनों का विद सॉल्यूशंस, तो आप लास्ट मोमेंट में जो है मॉक टेस्ट भी जो है अपने एंड से दे सकते हो सेल्फ एनालिसिस के लिए। अब बात करते हैं यार हमारे पास में यार इन 5 क्वेश्चन के बारे में। तो आपको क्या देखना है? आपको यहां पर देखना है कि भाई पहला क्वेश्चन को देखना है आपको। सबसे पहले आप देखो, मूव्स अवे मूव्स अवे मूव्स अवे मूव्स टुवर्ड्स। तो जो चीज आपको कम बार दिख रही है उसको आपको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। जो चीज आपको कम बार दिख रही है वो चीज आपको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, तो स्पीड को आपको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। देखो देखो, जो टीचर होता है ना, जो क्वेश्चन बनाता है, जो ऑप्शन बनाता है, वो क्या करता है ना, वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। वो आपको 3 बार मूव्स अवे दिया है तो मतलब वो आपको मूव्स अवे में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। वो आपको एक्सेलरेशन कितने बार दिया है? 3 बार दिया है, वो आपको एक्सेलरेशन में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। तो आप स्पीड को काट दो, मूव्स टुवर्ड्स को काट दो। जो चीज आपको कम बार दिख रही है ना उसको आप काट दो, जो चीज आपको ज्यादा बार दिख रही है उसमें आपको तुक्का लगाना है। तो यहां पर आप बी और सी में से तुक्का लगा सकते हो। ए और डी हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, साइकोलॉजिकल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहां पे देखो यहां पर आप देखोगे तो आपको 180 180 180 आपको 3 बार दिख रहा है, मतलब टीचर आपको 180 में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, यस और नो, है ना। फिर आपको माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन आपको 3 बार दिख रहा है, मतलब टीचर आपको माइनस साइन में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, यस और नो। फिर आपको 2 2 2 बार दिख रहा है तो आपको 2 में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, तो 180 माइनस 2 जो है आपका फाइनल आंसर यहां पर निकल करके आ जाएगा। समझ रहे हो आप बात? समझ रहे हो? यहाँ पे 3a दिया हुआ है, काट दो। यहाँ पे a दिया 90 दिया हुआ है, काट दो, है ना। यहाँ पे प्लस साइन है 2a के साथ में, काट दो। ठीक है, तो माइनस साइन को फेवर करना है, 180 को फेवर करना है, 2 को फेवर करना है, तो कुल मिला के आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। जो चीज आपको ज्यादा बार दिख रही है, देखो जो चीज आपको ज्यादा बार दिख रही है उसमें आपको जो है तुक्का लगाना है। इस चीज को आप जो हमेशा ध्यान रखना, जो चीज आपको ज्यादा बार दिखे उसी में आप जो यहाँ पर तुक्का लगाया करो। जो चीज आपको ज्यादा बार दिखे टीचर आपको वहीं पे कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, यस और नो। ठीक है ना, दोबारा बोल रहा हूं, 180 180 180 3 बार था उसको फेवर किया, माइनस 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 3 बार था उसको फेवर किया, 2a 2 बार था उसको फेवर किया, कुल मिला के 180 माइनस 2a हमारे पास में करेक्ट आंसर निकल करके आया है। अब आ जाए इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारे पास में क्या है। कभी भी आपको ऐसा ऑप्शन दिख जाए y x 1/x और z, कभी भी आपको जो है इस तरीके के ऑप्शंस दिख जाए y x 1/x और z, ठीक है, आपको इस तरीके के अगर ऑप्शंस आपको कभी भी दिख जाए कि भैया x भी दिया और 1/x भी दिया, एक का रेसिप्रोकल दूसरा भी आपको जो यहाँ पर दिया है, आपको उसमें जो है तुक्का लगाना चाहिए। आपको जो है उसमें तुक्का लगाना चाहिए, रेसिप्रोकल कह लो या फिर मल्टीपल सब, या फिर वो कह लो आप प्लस माइनस कह लो। जैसे इस तरीके से y x माइनस x और z, अगर इस तरीके का आपको दे दे y x माइनस x z, समझ रहे हो, मतलब एक x भी दिया और x का उल्टा नेगेटिव x भी दिया है, तो यहां पर आप देखो ये दोनों वही है, एक में ग्रेटर दिया एक में लेस दिया। कभी भी आपको दो ऑप्शंस दिख जाए एक दूसरे का ऑपोजिट बातें बोलते हुए, तो आपको उसमें जो है तुक्का लगाना चाहिए, आपके चांसेस ज्यादा होते हैं सही होने के। ठीक है, कभी भी आपको ऐसे केसेस दे जिसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जो एक दूसरे की ऑपोजिट बातें बोल रहे हैं, तो आपको उसमें तुक्का लगाना चाहिए, चांसेस ज्यादा होगा सही होने का, राइट। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपके पास में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, या तो आप सॉल्व कर लो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, एक्सट्रीम ऑप्शंस को जो है तुक्का मार सकते हो। जैसे कि यहां पर क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 0.85 और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 0.25,
तो आप बीच वाले वैल्यूज में से यहाँ पर जो है तुक्का लगा सकते हो, मतलब कि आप 0.5 या फिर 0.75 में से तुक्का लगा सकते हो। वैसे तो बहुत क्वेश्चन आसान था, 15 साल का हाफ लाइफ है, 30 साल बाद क्या होगा, 100 से 50 और फिर 50 से 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया हमारे पास में, फ्रैक्शन दैट विल डीके इन 30 इयर्स इज 0.75, हमारे पास में आंसर जो है निकल करके आ जाएगा। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप फिजिक्स के एंगल से तो सॉल्व कर ही लेते, बट अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। मैंने पिछले एपिसोड्स में भी आपको बताया था कि आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करो, ठीक है ना। ये आपको याद होगा, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ठीक है। एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप बाकी में तुक्का लगाओ, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको पास्ट के सारे एपिसोड्स जो है देखने को मिल जाएंगे और फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, हमेशा ना क्रॉस कॉम्बिनेशन को तुक्का लगाया करो। क्रॉस कॉम्बिनेशन, हमेशा आपको क्या करना है, क्रॉस कॉम्बिनेशन को तुक्का लगाना है। क्रॉस कॉम्बिनेशन के आंसर होने के जो चांसेस होते हैं ना, वो हमारे पास में ज्यादा होते हैं। जैसे आप यहां पर देखो, आपको दो ऑप्शन 0-0 दिया है, इसको मत तुक्का लगाओ। दो ऑप्शन 1-1 दिया है, इसको मत तुक्का लगाओ। 1-0-1-1 इसको तुक्का लगाओ, या फिर 1-1-1-0 इसको तुक्का लगाओ। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए जहां पर आपको क्रॉस कॉम्बिनेशन दिखे, आप क्रॉस कॉम्बिनेशन को फेवर किया करो। ये क्या है, कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, ठीक है ना। इसको आप फॉलो करोगे ना, आपके करेक्ट ज्यादा होंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत कम चांसेस है ना कि कोई क्वेश्चन बना है दोनों का आंसर ही सेम हो, कम चांसेस होता है, ठीक है। इसमें भी कम चांसेस होता है कि आपका एक्सट्रीम वाला आंसर हो। 10 में से 7-8 बार आप देखो कि बीच वाले आंसर्स ही होते हैं, ठीक है। अगर दो स्टेटमेंट्स आपस में एक दूसरे का ऑपोजिट है तो बहुत हाई चांसेस होता है कि उन दोनों में से कोई एक करेक्ट हो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमारे पास में जो चीज ज्यादा बार दिख रही है उसमें हमको फेवर करना है। यहाँ पर भी हमने वही चीज किया, सिमिलर ऑप्शन जो ज्यादा बार दिख रहे हैं उसमें अपन को जो है फेवर करना है। तो ये सारे रूल्स अगर आप फॉलो करोगे ना, आपके ज्यादा तुक्के सही होंगे और कोई बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मैं आपको करेक्ट आंसर की बता देता हूँ यार इन क्वेश्चन का। पहला का आंसर दिया हुआ है सी, ठीक है। पहला का आंसर अपन को दिया हुआ है सी, हमको बी और सी में तुक्का लगाना था, आंसर हमको दिया हुआ है सी। दूसरे का दिया हुआ है अपन को आंसर डी, ठीक है, इसका आंसर अपन को दिया हुआ है डी। फिर हमारे पास में आंसर दिया हुआ है अपन को बी, बी और सी में से तुक्का लगाना था, एक दूसरे के ऑपोजिट स्टेटमेंट्स। फिर हमारे पास में आंसर दिया हुआ है सी, और फिर हमारे पास में आंसर दिया हुआ है बी, ठीक है। ये हमको जो है इस 5 क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर की दिया हुआ है। आप लोग चाहो तो अपने एंड से सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना, मैंने चेक नहीं किया, जो आंसर की दिया था वो मैं आपको यहाँ पर जो है बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी है और कोर्स का लिंक भी है, जाकर के एनरोल करो। 5 घंटे का कोर्स है, आप सारी चीजों को जल्दी से कवर कर लोगे अपने एग्जाम के पहले और काफी ज्यादा अपना जो है स्कोर बूस्टअप करके एग्जाम में जाओगे, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।